तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि हम लोग जो बात करेंगे कि आयुर्वेद किस पद्धति पर काम करता है, इसके बाद कल्पामृत के प्रोडक्ट पर मैं बात करूंगा। हमें आपको ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेदिक सिद्धांत क्या है। आयुर्वेद, आयु माने जीवन, वेद माने ज्ञान। जीवन जीने की कला को हम आयुर्वेद कहते हैं। उसका डिफाइन किया जाए, आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, आयु धन वेद। तो जीवन जीने की कला को ही आयुर्वेद कहते हैं। और ये आज का वेद नहीं है, आज का आयुर्वेद हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत हुआ करते थे। आज का जो चिकित्सा विज्ञान है, लोग कहते हैं सर्जरी एलोपैथ की देन है। मैं उन्हें फिर से बताना चाहता हूं कि सर्जरी की शुरुआत हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत ने किया था, पहला सर्जरी। तो सर्जरी का भी जो केस है, आज ऑपरेशन का जो बाजार है, ये भी आयुर्वेद से ही निकला हुआ है। और हजारों साल से इस पद्धति को हमारे भारत के मनीषियों ने, ऋषियों ने स्वीकारा था, देश भी विदेशियों ने। बीच में कुछ ऐसे कालखंड आए जहां पर आयुर्वेद को विस्मृत कर दिया गया और एलोपैथी हमारे आपके ऊपर हावी हो गई, जहां पर आज उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। मुझे संकोच नहीं है कि एलोपैथ के आज बहुत सारे साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, जबकि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आ गया माइक आ गया। ये हमारे आपके माइक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, जिससे हम निरोगी रहते हैं, जिंदगी भर निरोगी रहें। ये बात आयुर्वेद हमें सिखाता है। तो आयुर्वेद छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, इसको कहा भी गया है दोहे के माध्यम से। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि से ये शरीर का निर्माण हुआ है और इसी मिट्टी में धरती, वायु, जल, अग्नि में विसर्जित हो जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड हमारा जो शरीर है यही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पिंड मिल जाता है। तो ये शरीर जो है नेचुरल है, जो प्रकृति के साथ हमें जीने की कला, प्राकृतिक जो चिकित्सा पद्धति है, जो हमने BNYS किया, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी के तहत जब हमने जाना तो नेचर से जितनी दूर, प्रकृति से जो जितनी दूर भागता है वही बीमार रहता है। हमें कला सीखनी है, आयुर्वेद पद्धति को जीना है, कल्पामृत को जीना है, कल्पामृत को शरीर में अंतरंग उतार लेना है, पूरे शरीर को, पूरे समाज को, पूरे देश को, अपने पूरे परिवार को कल्पामृत के अंतर्गत हमें जीना है, आयुर्वेद को अपनाना है और निरोगी बनना है। तो इसके लिए हमें आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को तरफ चलना पड़ेगा। आयुर्वेद में 3 ही रोग बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। आज नहीं, हजारों साल से डिजीज चले आ रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये न तो मिटा है न कभी मिटेगा। वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग, 3 ही डिजीज बताया गया है। त्रिदोष, इन तीनों दोषों को जिसने बैलेंस कर लिया, जिनको भी इन 3 दोषों के बारे में पता हो गया कि वात रोग से क्या क्या रोग होते हैं, पित्त के प्रकोप होने से क्या क्या रोग होते हैं और कफ के प्रकोप होने से क्या क्या रोग होते हैं, और इन तीनों देशों को बैलेंस कर लिया, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, उम्र के अनुसार अगर हमने इनको जान लिया तो हम कभी भी रोगी नहीं हो सकते। जैसे पहले लोग 100 साल जीते थे और लोगों को आशीर्वाद देते थे, शतायु भव, 100 साल जियो। आज औसत आयु, आज विश्व की जो औसत आयु है ये 60 हो गया है, 50 सब आ गया है। आप विचार करिए, WHO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो लोग पहले 100 साल तक बीमार नहीं होते थे, 100 साल से ज्यादा उनकी लंबी आयु होती थी, आज औसत जो है आयु उनकी 60 साल हो गई है। यानी 60 साल में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो बीमार तो 40 में हो जाते हैं, कोई 30 में ही हो गया। आज का जो खान पान की व्यवस्था है, जो आज की जीवन शैली है, जो आज पद्धति है जीवन जीने का, इसके अनुसार जो नेचर से दूर हैं, प्रकृति से दूर हैं, लाइफ स्टाइल उनकी बदल चुकी है, सोने की, खाने की, उठने की, जागने की, टहलने की, घूमने की, एक्सरसाइज करने का, तमाम चीजें जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने, आयुर्वेद ने, योग शास्त्रियों ने, योगाचार्यों ने जो हमको पद्धति बताया था, किस तरीके से हमें आहार विहार लेना है और मौसम के अनुसार कौन से पदार्थ को खाना है
और किस तरीके से हमें रहना है। नेचर प्रकृति के साथ चलेंगे तो ये 100 साल जीते थे। आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जमीन से दूर होते जा रहे हैं। उठने का कोई टाइम नहीं है। 8 बजे 9 बजे से लोग सोकर उठ रहे हैं, टहलने नहीं जाते, सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं होता, रात में सोने का कोई समय नहीं है। सोशल मीडिया आ गया है। एक औसत व्यक्ति 5 से 6 घंटे, जो वर्ल्ड सर्वे रिपोर्ट है भारत में, 5 से 6 घंटे रोज सोशल मीडिया पर, मोबाइल की स्क्रीन पर और कंप्यूटर के लैपटॉप पर अपना समय बिताता है। इस तरीके से जो जीवन शैली में हमारा बदलाव हुआ है, सन बाथ नहीं ले रहे हैं, सूर्योदय की जो पहली किरण, प्रकृति के साथ जो हमें जागना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो जो प्राण आयु वायु जो चलती है सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच, वो हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। प्राण वायु जिसे बोलते हैं, जो प्रकृति के द्वारा सुबह भोर में मॉर्निंग में 3 से 4 सांझ के बीच में जो चलती है, उसका सेवन हमारा शरीर नहीं प्राप्त कर रहा है। सूरज की पहली किरण 6 बजे 7 बजे जब सूर्योदय होता है, तो उसके 1 घंटे के बाद जो लालिमा होती है, जो प्रथम किरण होती है, उसका शरीर सन बाथ अगर नहीं लेता है, शरीर को ग्रहण नहीं मिलता, तो विटामिन डी की मात्रा कमी हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम हमारे पास तमाम सर्वे है। मैं जितनी बात बोलूंगा आपसे, वो सब आज के वैज्ञानिक युग में भी साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव किया, रोज रिसर्च भी हो रहे हैं कि आज विटामिन डी की मात्रा पूरे संसार में, पूरे भारत में 80 से 90% लोगों के अंदर है। विटामिन डी हमारा शरीर नहीं निर्माण करता। विटामिन डी हमें सन बाथ से मिलता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और आज की जो संस्कृति है, फ्लैट वाली जिंदगी है, वहां पर ये सन बाथ न लेने के कारण, देर से उठने के कारण, धूप में न जाने के कारण विटामिन डी की कमी से आज शुगर जैसी बीमारी और महिलाओं में तमाम असाध्य रोगों की अंदरूनी, यहाँ तक कि हम आपको बता दें प्रजनन क्षमता तरीके से। मैं आपको जीवन जीने की शैली, मैं इस पर 5 मिनट बोलूंगा, इसके बाद अपने उत्पाद पर आऊंगा। क्योंकि जब तक हम अपने शरीर के बारे में और आयुर्वेद के बारे में, इसके कार्य करने के सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं लेंगे, तो हम मूल रूप से कल्पामृत के प्रोडक्ट को नहीं जान पाएंगे। हम आयुर्वेद से बिलोंग करते, जो कल्पामृत के प्रोडक्ट हैं ये 100% हर्बल हैं, आयुर्वेद हैं, प्रकृति की गोद से लिए गए हैं, नेचुरल हैं, पौधों का अर्क है, काढ़ा है रूप में बनाया गया है। इसका शरीर पर किस तरीके से असर करेगा, इस तरीके से अगर हम अपने शरीर का निर्माण नहीं करेंगे, अपने शरीर के कार्य प्रणाली को नहीं जानेंगे, चयापचय प्रणाली, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, भोजन खाते हैं तो उसको सही ढंग से पचना जरूरी है। पाचन क्रिया के ऊपर बहुत बड़ा इसका कारण है। क्योंकि जो हमने बताया, वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग के प्रयोग बढ़ने से, कुपित होने से क्या क्या बीमारियां होती है, और इन त्रिदोष को नाश करने के लिए, तीनों दोषों को समन करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास इतने अच्छे उत्पाद हैं कि इनको लिया जाए तो तीनों दोषों का समन होकर के बैलेंस में शरीर में रहेंगे, तो तमाम रोगों की जन्म ही नहीं होगा शरीर में हमारे। शुगर या वायरल फीवर, ये लाइफ स्टाइल वाले रोग हैं। शुगर कोई इसका वायरस बैक्टीरिया नहीं होता है, इसका कोई वायरस बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ये हमारे जीवन शैली में आए हुए बदलाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी, चिंता, डिप्रेशन, उलझन, घबराहट, नींद नहीं आना, और ये हार्ट बीमारी, बीपी, इनका कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं है। ये केवल हमारे लाइफ स्टाइल में आए हुए बदलाव, जीवन जीने की जो पद्धति है उसमें आने वाले बदलाव, समय के अनुसार हम इन रोगों को पाल बैठे हैं, जिसके नाते आज हजारों लोग हार्ट अटैक से, बीपी से, प्रेशर से लोग पीड़ित हैं, माइग्रेन से, टाइफाइड से, और ये हमारा थायराइड है, ये सब असाध्य रोगों में आते हैं। और ये जो है पेट की समस्या, गैस की समस्या, ये सब आम रोग हैं। मैं 2-3 बीमारियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, तो मैं उसी पर आता हूं। तो जो मेरा वात रोग है, इसके नाते जो 80% रोग हमारे कारण बनते हैं, वात रोग, गैस। और गैस क्यों बनता है, इसके नाते ही सर दर्द, माइग्रेन से लेकर जोड़ों के दर्द, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो आरए फैक्टर, रूमेटिक अर्थराइटिस, ये सारे रोग वात रोग के कारण होते हैं।
गैस के कारण। जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, अच्छा से अच्छा व्यंजन हम खाएं, भोजन बनाएं, और भोजन शरीर को ना मिले, जब हमारी जठराग्नि प्रबल होती है, एक अग्नाशय होता है हमारा, जैसे शरीर में तमाम अंग होते हैं। हमने बताया जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल होती है, कोशिका। सेल से ही टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं। सेल कोशिका, कोशिका से ऊतक बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, फिर आर्गन माने अंग, हमारे अंगों का निर्माण होता है। आर्गन मतलब लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, अग्नाशय, और जठराग्नि जो बनाता है अग्नाशय। ये सारे अंग जो हमारे होते हैं, हृदय, ये सारे जो हैं, ये अंग जो है हमारे आर्गन हैं। इन सभी आर्गन को मिला करके हमारा शरीर बनता है। हमारा जो शरीर बना है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सेल होता है, जो लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है, अरबों सेल से निर्माण हुआ है जैसे, और हजारों सेल रोज हमारे डेड होते हैं, क्योंकि सतत निरंतर प्रक्रिया बनती रहती है। रोज हजारों सेल हमारे डेड होते हैं और हजारों सेल रोज बनते हैं। जो हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन क्रिया अगर हमारा सही नहीं है, पाचन, जठराग्नि जब प्रबल हुई, भूख लगी, उद्दीप्तमान हुआ जब हमारा अग्नाशय, उस समय टाइम पर भोजन हमने अवॉइड किया, समय से नाश्ता नहीं लिया, समय से भोजन दोपहर का लंच नहीं लिया, तो जठराग्नि कम हो जाती है। जो अग्नाशय होता है, जो अदीप्त होती है, प्रदीप्त होती है भोजन को बचाने वाली अग्नि, वो जब ठंडी हो जाती है तो उसके विपरीत जब हम भोजन करते हैं या देर रात में करते हैं तो वो पचता नहीं, वो पाचन क्रिया नहीं हो पाता। या खाने के बाद तुरंत जो लोग पानी पी लेते हैं, खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इस तरीके से आपको जानना जरूरी है कि भोजन का पचना और सड़ना, अगर पचेगा, प्रॉपर आपका पाचन क्रिया दुरुस्त है, आपका वात रोग सही है, चयापचय प्रणाली, मेटाबॉलिज्म क्रिया आपकी सही है, मेटाबॉलिज्म में चयापचय प्रणाली यानी जो भोजन की तुरंत उसको पचाने में कार्य में लग जाता है शरीर। तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया अगर आपकी गड़बड़ है तो भोजन सड़ेगा, पचेगा नहीं। तो 2 गति होती है, पचना और सड़ना। अगर भोजन डाइजेस्ट हुआ, पचा, तो उससे बहुत सारे रस, रसायन बनते हैं, निकलते हैं, और प्रॉपर हमारे अंगों को सप्लाई होता है, जिससे हमारे अंग सुदृढ़ होते हैं और शरीर को स्फूर्ति, ताकत, एनर्जी के रूप में बदल देते हैं। जो भोजन हम पचाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, शुगर में बनता है, तो शुगर जाके हमारे रक्त में मिलता है, और उस शुगर को, उस एनर्जी को हमारे जो सेल हैं, हमारे ऑक्सीजन के सहारे, इंसुलिन के सहारे, वो हमारे प्रॉपर अंग को सप्लाई किए जाते हैं। अब अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन जो है अगर से हमारा काम नहीं कर रहा है, जो शुगर रोगी है, तो एनर्जी वहां से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती आर्गन को, और रक्त में हमारे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, शुगर ज्यादा हो जाता है, जिसको हम शुगर रोग कहते हैं, हमको डायबिटीज हो गया। अब हमने एलोपैथ दवा लिया, एलोपैथ दवा क्या काम करता है, वो स्टिमुलेट कराता है। जो हमारा अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो हमारा अग्नाशय होता है, वो 4 सेल बनाता है, बेटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल। तो इस तरीके से जब बेटा सेल नहीं बनता है तो उसको दवा के जरिए स्टिमुलेट कराया जाता है, थप्पी मार के जबरदस्ती। आर.के. सिंह ने अपने स्टेटमेंट में बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत विस्तृत रूप से इस पर चर्चा उन्होंने किया था। स्टिमुलेट करा के जबरदस्ती निकलवाया जाता है। कितने दिन कराएंगे, स्टिमुलेट कराएंगे, और फिर वो हमारे जो रक्त में एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, जिसको आर्गन को जाना चाहिए, लीवर, किडनी, हार्ट, माइंड को जाना चाहिए, वो नहीं जाके बाईपास यूरिन के रास्ते कर देता है। तो हम रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हमारे कल्पामृत के बहुत साथी हमको बताते हैं, सर हमने ये माल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो भी मेरा लेवल नहीं घट रहा है, शुगर कम नहीं हो रहा है, बढ़ जा रहा है, घट रहा है। हमने कहा आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, उनसे पूछिए क्या उनके एनर्जी लेवल में कुछ बूस्ट हुआ, क्या उनके शरीर पर कोई दुष्परिणाम हुआ, नहीं हुआ। उनके जो दलवे में जलन था, जो उनको प्रॉब्लम थी, दर्द था, कमजोरी, वीकनेस महसूस होता था, आंखों को रोशनी कम हो गई थी,
सर दर्द करता था, हाथ पैर में जलन, काम करते थे, थकावट आ जाती थी, EMR और कल्पाबिटा लेने से या मधुमेह चिका लेने से उनको इन चीजों में सुधार हुआ। लेकिन वो रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं, रिपोर्ट अप डाउन करता है। मैंने बताया कि अंग्रेजी दवाएं शुगर को बाईपास कर देती है, यूरिन के रास्ते पास कर देती है, तो उनकी दवा पर हम विश्वास ज्यादा करते हैं। कहते हैं देखिए ये अंग्रेजी दवा से हमारा शुगर कितना नीचे आ गया, जबकि उनको पता नहीं है कि उस दवा को खाते हुए 10 साल 5 साल में मैंने हजारों लोगों को देखा है कि प्रॉपर वो दवा ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे और मेडिसिन ले रहे थे, फिर भी उनका किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बीपी हो गया, माइंड पुअर हो गया, याददाश्त कम हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। कारण क्या हुआ? उस बने हुए एनर्जी जो हमने भोजन किया, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जो प्रॉपर एनर्जी शुगर लेवल में कन्वर्ट हुआ, उसको हमारे प्रॉपर आर्गन को जाना चाहिए, ऑक्सीजन और इंसुलिन के सहारे, रक्त के सहारे, वो नहीं जाके बाईपास करके बाहर कर दिया गया। तो हमारे लीवर किडनी डैमेज होंगे, अटैक आएगा, 2-4 साल बाद किडनी खराब होगी, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, उनका हार्ट ब्लॉकेज होगा और उनको तमाम बीमारियां, कमजोरी और हाथ पैर में जलन, आंखों की रोशनी और सेक्स पावर में कमी, ये सारी चीजें उनको आएगा ही आएगा। यही आयुर्वेद हमारा कल्पामृत क्या करता है, हम बाईपास नहीं करते, हम प्रॉपर उस एनर्जी को जो हमने भोजन के माध्यम से जो लिया, जो पाचन क्रिया के बराबर होने से रस में और मांस मज्जा में परिवर्तन हुआ, वो सारे के सारे एनर्जी को हम प्रॉपर आर्गन को पहुंचाते हैं। कल्पामृत के प्रोडक्ट जो EMR हमारा है, इसका यही काम है। अगर 6 महीने रेगुलर, लोग 6 महीने धैर्य नहीं देते, क्योंकि जो हमारा 10 साल 5 साल पुराना मर्ज है या जो टॉक्सिन हमारा घुट रहा है, जो सेल हमारा घुट रहा है, वो दवाएं खाई है तो उस पर वो काम प्रॉपर तत्काल नहीं कर पाता है, टाइम लगता है। उस डेड हुए, उस अग्नाशय जो हमारा पेनक्रियाज है, जो डेड होने की कगार पर था, जहां थपकी मार कर स्टिमुलेट करा करा के इंसुलिन जबरदस्ती निकाला जा रहा था, हम उसको प्रॉपर एनर्जी दे करके फिर से रूटीन वे में लाना चाहते हैं, फिर से प्रॉपर उसको पुराने कंडीशन में नया बनाना चाहते हैं, जिससे वो अपने आप वो इंसुलिन बनाने लगे। हमें स्टिमुलेट नहीं कराना है, उसको फिर से रीजनरेट और रीजनरेट कराना है। इस तरीके से काम है। इस पर धैर्य के साथ आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। जिन पेशेंट को आप दवा चलाएं शुगर पर, तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको विश्वास में ले कि सर आपको ये प्रॉब्लम है, ये दवा हमारा कोई मेडिसिन नहीं है, ये हर्बल है दवा, जो साइड इफेक्ट है नहीं है इसका कोई शरीर पर, और ये फूड सप्लीमेंट है। जिस कारण से आपका पेनक्रियाज डेड हुआ, जिस कारण से पाचन क्रिया सही नहीं हो रही है, जिस कारण से प्रॉपर एनर्जी आपके बॉडी के आर्गन को सप्लाई नहीं हो रहा है, उस कारण को हम नष्ट करने आए हैं। फिर से आपको हम जमा बनाना चाहते हैं, फिर से आपकी पुरानी जिंदगी वापस दिलाना चाहते हैं। इसके लिए आपको 6 महीने अप डाउन करेगा शुगर, तो आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम करता रहेगा, एनर्जी लेवल को डाउन नहीं होने देगा, आपके शरीर में शक्ति को क्षीण नहीं होने देगा, आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त रखेगा, आर्गन को जो डैमेज होने के कगार पर खड़े थे, आपका किडनी जाने वाला था, आपका लीवर डैमेज होने वाला था, सोराइसिस हो गया था, लीवर में सूजन हो गया था, आपका जो हार्ट काम नहीं कर रहा था, ब्लॉकेज की तरफ जा रहा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था और वो ब्लॉकेज की तरफ बढ़ रहा था, आगे आपको अटैक होने वाला था, उन सारी क्रियाओं को ये रोक करके फिर से आपको पुराने पद्धति में लाके आपकी उम्र को बढ़ा देगा। इसके लिए आपको हमारा क्लींजिंग प्रोसेस का डोज लेना पड़ेगा। आयुर्वेद का भी सिद्धांत है, वहां भी बताया गया है, पहले हम क्लींजिंग करते हैं, सफाई, फिर हीलिंग होता है। आयुर्वेद की दवाएं, एलोपैथ क्या करता है, तुरंत पहले क्विक एक्शन पर आ जाता है, एक्शन मोड, तुरंत देख के 47 तड़ातड़ निकालना। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हम कारण पर जड़ से निदान करते हैं। जिस रोग जो हुआ,
उस क्यों हुआ और उसका उत्पत्ति का कहाँ से उसका उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति के केंद्र बिंदु तक जाकर हम अपने प्रोडक्ट से उस आर्गन को डैमेज हो के बचाते हैं, साथ साथ उसको रेजोनेट करते हैं, उसको फिर से प्राकृतिक अवस्था में लाकर। तो इसके लिए आपको जो टॉक्सिन आपके अंदर जमा हुआ है, हम क्लींजिंग प्रोसेस हमारा क्लियर टॉक्स का है। एलोवेरा पिला सकते हैं, तुलसी पिला सकते हैं। कोई क्लियर टॉक्स नहीं ले पाता, आप एलोवेरा से भी क्लींजिंग कर सकते हैं, पानी भी ज्यादा पिला सकते हैं। लेकिन आज के जो इतना टॉक्सिन, इतना ज्यादा विषैले तत्व हो गए, पानी से नहीं जाता। बड़े बड़े डॉक्टर भी आपको बताएंगे, वो बोलते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम है, ये तो पानी ज्यादा पियो, तो इससे प्रोसेस होगा, सफाई ज्यादा होगा। तो लेकिन जो आयली जो हमारे अंदर है जमी हुई चीजें, वो पानी से घुलनशील नहीं होती है, इसलिए वो टॉक्सिन पूरी तरह निकल नहीं पाता, कितना भी पानी पी ले। एलोवेरा का भी एक उसका चरण है, एक स्टेज तक एलोवेरा भी क्लींजिंग प्रोसेस का काम करता है। लेकिन अपना जो क्लियर टॉक्स है, ये पंचकर्मा का विशेष काम करता है। अगर क्लियर टॉक्स आपने 1 सीसी या 2 सीसी, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 फाइल, नहीं तो 1 फाइल में ही काम हो जाता है। 1 साल के लिए पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लींजिंग, सफाई, ये प्रोसेस 15 से 20 दिन, 25 दिन चलता है। फिर दूसरा प्रोसेस आयुर्वेद का आता है हीलिंग। हीलिंग मतलब कोई घाव हुआ है, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, कोई डैमेज की तरफ जा रहा है हमारा ऑर्गन, उसको हम फिर से हीलिंग करते हैं। उसको जो एंटीबॉडीज है दे करके फूड सप्लीमेंट के रूप में जो हमारे प्रोडक्ट हैं, अश्वगंधा, सत्तावर, मुसली, जो हमारे इस तरीके से है, सीबकथम और ये यमार और ये हमारा मोरिंगा पाउडर, इस तरीके से ये सब चीजें देने से उसको जो हीलिंग होता है, जो कमी हो गई थी उस आर्गन में, उसको पूर्ति करके उसको फिर रिपेयरिंग, तीसरा चरण आता है रिपेयरिंग, तब क्यूरिंग होगा। जब रिपेयरिंग होगा तो ये 2 महीने का प्रोसेस है। अब लोग 10 दिन पिलाए, सर आराम नहीं हो रहा है। अरे सर, अभी तो हम डिटॉक्स कर रहे हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन, अभी तो प्रोसेस हमारा 20-25 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन का है। फिर हीलिंग होगा, फिर रिपेयरिंग होगा, तब क्योर होगा आपका मर्ज। तो 2 महीने का प्रोसेस है, धैर्य के साथ आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये है प्रोसेस आयुर्वेद का। उसी पद्धति पर कल्पामृत के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। हम पहले शुरुआत में क्लियर टॉक्स देते हैं, एलोवेरा देते हैं, तुलसी देते हैं, ईएमआर देते हैं, जो क्लींजिंग के साथ साथ हीलिंग भी करता शुरू कर देता है। ईएमआर भी डिटॉक्स करता है, हमारा क्लियर टॉक्स भी डिटॉक्स करता है, और एलोवेरा भी डिटॉक्स करता है, तुलसी भी। तो जैसा आपकी जहां पर जरूरत हो, यही चीज सीखना है। लेकिन एक मोटी मोटा सब जान ले किसी चीज का, चाहे तुलसी आप दे सकते हैं, एलोवेरा, एलोवेरा के केवल गर्भवती महिलाओं में नहीं देना है, बाकी हर जगह दे सकते हैं। 10 साल से नीचे बच्चों को नहीं देना। और बाकी तो एलोवेरा का बहुत गुण है, 300 रोगों में प्रयोग करते हैं। लेकिन ईएमआर, जो हमारा ईएमआर, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, जो ईएमआर शार्ट में हम बोलते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, सच में एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर है, जो बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का ही काम कर रहा है। ये पूरी तरह से सफिशियंट है। बहुत जगह इसका पूरा की ड्रग हम इसको मानते हैं, पूरे कल्पामृत का की ड्रग, की मतलब कि हर में ताला, कोई भी ताला हो, अलीगढ़ का हो चाहे बॉम्बे का हो, विदेशी हो, सब में फिट बैठ जाता है। कोई भी मर्ज हो, अगर किसी के साथ आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसमें ईएमआर ऐड कर देंगे तो उसकी गुण क्षमता बढ़ जाती है। एनर्जी मेंटेन, ये हमारे पूरे बॉडी के रिजनेटिव का काम करता है, रिजर्व जो है। इस तरीके से इसके साथ अन्य दवाओं के जैसा मर्ज है उसी अनुसार इसके साथ कॉम्बिनेशन हम बना देते हैं। बस चर्म रोगी है तो उसके साथ एलोवेरा लगा दिया, तुलसी लगा दिया, एमआर देना मस्ट है। पेट का रोगी है, त्रिफला साथ में दे दिया, एलोवेरा दे दिया। तो पाचन क्रिया मैं बात कर रहा था, हमने बताया आयुर्वेद का सिद्धांत, काम करने की शैली, परिचय और प्रोसेस, क्लींजिंग, फिर आता है लास्ट में रिपेयरिंग, और हीलिंग के बाद डिफेंसिंग। अब हम डिफेंसिंग पर बात करेंगे। क्लींजिंग प्रोसेस तो रोगी के ऊपर होता है, ये सारी चीजें हम रोगी के ऊपर। अब हम डिफेंस के ऊपर आएंगे कि हम रक्षात्मक कैसे रहें आज की इस महामारी के दौर में। आज इतनी ज्यादा लोगों के अंदर डर समा गया है, रोगों का इतना ज्यादा जाल बिछ चुका है, कौन सा वायरस कब आ जाए, इबोला आया, सॉर्स आया, क्या क्या आया, अभी कोरोना आया, आगे कितने आएंगे,
ये तो आते रहेंगे, संसार रहेगा, जीवन चक्र रहेगा, हमें संसार में रहना है, तो वायरसों का जाल फैलता रहेगा, आता रहेगा, नए नए वायरस आएंगे, नई नई बीमारियां आएंगी। जब हम लोग पढ़ाई करते थे आज से 20-25 साल पहले, तो उस समय केवल कुछ दवाएं होती थी और कुछ मामूली बुखार वगैरह चलता था। उस समय चिकनगुनिया नहीं जाना जा, मलेरिया होता था, मलेरिया जानते थे लोग, लेकिन चिकनगुनिया, इबोला, सार्स और ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। अभी आप देखिए कितनी तेजी से नए नए हर साल कुछ न कुछ आ जाते हैं। तो इस पर हम डरे क्यों? इस पर हम विचार न करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, हम अपने जीवन शैली को बदल लें। कुछ ऐसे उत्पाद हमारे पास हैं, अगर इन्हें रूटीन में ला दें, अगर हम डेली यूज करें, अपने हैबिचुअल कर दें अपने बॉडी को एज ए रिजनेटिव के रूप में, कि इन फ्यूचर हमको डायबिटीज ना हो। जरूरी नहीं कि आज हम लोग क्या आज काम कर रहे हैं कल्पामृत में, केवल हम रोगी पकड़ रहे हैं सर, पूरा मत मानिएगा। हम अपने घर में नहीं देख रहे हैं कि हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहे, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे। हमारे अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर लोग सुरक्षित रहे, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता, उनकी पावर बढ़ जाए। हम इम्यूनोथेरेपी पर काम कर रहे हैं। आज कैंसर टाटा के हॉस्पिटल के डॉक्टरों का स्टेटमेंट मेरे पास है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मेरे पास तमाम आर्टिकल आते हैं, लिखते हैं, अखबारों में निकलता है, रोज रिसर्च होते रहते हैं। आज हल्दी पर खोज रहा है, कल माँ के दूध पर हो रहा था, परसों ये हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि ये सारी बातें हजारों साल पहले हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में लिख दिया था। हल्दी का गुण क्या है, काली मिर्च का क्या गुण है, अजवाइन का क्या है। हमारी जो रसोई है, किचन है, उसमें आधे से ज्यादा मेडिसिन भरी हुई है। किचन में दालचीनी, लौंग, इलायची से लेकर तेज पत्ता, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, अजवाइन, जीरा, ये सब अपने आप में एक आयुर्वेद है, अपने आप में। और हमारे भारतीय घरों में मसाले के रूप में इनका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके नाते हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है। अगर इसी को सही कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा इसके साथ जड़ी बूटियों को शामिल कर लिया जाए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो जड़ी बूटियां ही रह गई हैं। हमें उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। आज किस तरीके का बाजार में सामान मिल रहा है, अगर आप खाद्य तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइन के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। पहले हम मीठा के रूप में गुड़ वगैरह जागरी खाते थे, आज चीनी के नाम पे सफेद जहर बेचा जा रहा है। नमक के नाम पे हम पहले सेधा नमक का इस्तेमाल करते थे, काला नमक, आज सफेद नमक के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। इनकी वजह से आज ये सारे प्रॉब्लम है। इस तरीके से मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि कल्पामृत के जो जड़ी बूटियों का जो अर्क है, जो फाइटोफैक्टर प्लांट से हमारे साइंटिस्टों ने, हमारी कंपनी ने जो तैयार किया है अर्क के रूप में, वो चाहे क्लियर टॉक्स हो, हार्ट बीट हो, स्टोन क्योरा हो, एलोवेरा जूस हो, ईएमआर हो, ये जितने अर्क हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, इनका अपना एक विशेष महत्व है। करकुमा है, हल्दी का ही तो है अर्क। लोग कहते हैं इतना महंगा क्यों है, उसका जो प्रोसेस है, जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, जब आप उसको यूज करेंगे तब पर यूज कास्ट आपको देखने में सस्ता पड़ेगा। उसका जो गुण है, करकुमा नेचुरल एंटीबायोटिक है। हल्दी के बारे में हजारों, आज अमेरिका इस पर रिसर्च कर रहा है। अभी 2 महीने पहले आया कि हल्दी में ऐसे गुण पाए गए कि सुपर बग को भी मार सकता है, हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन पाया जाता है। इसके पहले क्या हमारे हजारों साल से ऋषि मनीषी नहीं जानते थे हल्दी के बारे में? उपटन लगाए जाते थे शादी में, ब्याह में, हजारों साल से हल्दी वाला दूध हम पीते थे। दादी नानी के नुस्खे में रहता था हल्दी वाला दूध पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, कफ कैसा भी कफ का प्रकोप होगा आपका निकल जाएगा, सारा जो है आपका कफ निकल जाएगा। अभी करक्यूमिन के बारे में पूरी दुनिया ने अब बताया जाना, जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन और ब्लैक पेपर के साथ उसको मिला दिया, जिंजर के साथ, हमारी कंपनी ने करक्यूमा के रूप में। जब उसकी कुछ बूंदे लेते हैं तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। हमने टाइफाइड रिपीट होते देखा। आज टाइफाइड 14 दिन लोग प्रोसेस एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, फिर भी टाइफाइड हो जा रहा है। पुराना बुखार, सर्दी खा, वायरल फीवर, इंसेफेलाइटिस, वायरल फीवर आज घर घर में इस मौसम में हो रहा है। हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में करकुमा दिया लोगों को।
कैंसर के सेल को भी मारता है। हम नहीं कह रहे कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन कैंसर के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, टाटा के डॉक्टर के, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर का आर्टिकल मेरे पास है, कीमोथेरेपी कराने के बजाय अगर लोग इम्यूनोथेरेपी पर ध्यान दे तो काफी हद तक कैंसर के सेल्स को मारे जा सकते हैं। आज पूरी दुनिया कैंसर के हल्दी के गुण को मान रही है, वायरल फीवर के रूप में नेचुरल एंटीबायोटिक, नो साइड इफेक्ट। WHO का कहना है, आज सब जानते हैं, कोई डॉक्टर होगा माफ करेंगे, आज एंटीबायोटिक फेल हो रही है। 2022 तक WHO को रिपोर्ट है कि कोई भी एंटीबायोटिक हमारे मर्ज को ठीक नहीं कर पाएगा, किसी भी बैक्टीरिया को मारने में अक्षम हो जा रहा है। आज 4-4, 5-5 एंटीबायोटिक चल रही है। तो हल्दी का भी जो खोज आया, हल्दी के साथ उसके करक्यूमिन में अगर ब्लैक पेपर के साथ जिंजर के द्वारा अर्क बना दिया जाए तो सुपर बग जैसे एंटीवायरस को मार सकता है, इसमें इतना गुण है। इस तरीके से आपको हमारे प्रोडक्ट को अपने दैनिक जीवन में डेली यूज करना है और अपनी शुरुआत सुबह से हमें करना है। पहले आते हैं चयापचय प्रणाली, मोटा मोटा 2-3 मर्ज पर हम बात करेंगे जो घर घर में है, उसके जरिए से आप काफी हद तक अपने पेशेंटों को आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी और क्रिटिकल मामले में आप सलाह लेंगे, ग्रुप में आप मैसेज डालेंगे, हम लोग बराबर आर.के. सिंह सर, हम लोग आपको सजेशन देते रहते हैं, ये आप जलाएं। तो मेन गैस वाला प्रॉब्लम, आप त्रिफला के साथ शुरुआत करें, गैस ज्यादा है, बवासीर, पाइल्स किसी वजह होता है, पाइल्स का प्रॉब्लम, त्रिफला के साथ आप ये मार दें, या एलोवेरा भी चला सकते हैं। किसी को त्रिफला से रिजल्ट आ जाता है और किसी को एलोवेरा और ये मार देंगे, त्रिफला भी साथ दे सकते हैं, तो गैस की बहुत अच्छी दवा है। उनका जो पाचन क्रिया है दुरुस्त हो जाएगा किसी को। और अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा की 10 ml मिला लें, निकाल कर, और 5 ml ये मार मिलाकर एक अलग डिब्बी में रख दें और काटन में लगा के सुबह शाम इफेक्टिव एरिया में, टट्टी के रास्ते में जहाँ पाइल्स का प्रॉब्लम है वहां लगाएं तो ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक। केले वाला उपयोग सर के द्वारा जो बताया गया, आर.के. सिंह के द्वारा, एक केला पका हुआ ले, रात में भिगो दे पूरी तरह, छिलके सही, सुबह उठ करके ऊपर से काट दें थोड़ा सा, 1-आधा इंची, और फिर मिक्सर में छिलके सहित पीस करके 12 बजे से 3 बजे के बीच में पी लें। 5 दिन लगातार करें, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है EMR और त्रिफला और एलोवेरा पाइल्स में। तो गैस की समस्या के लिए सर आप बदल कर दे सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट गैस हो ही ना, मैं जिन भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, इन फ्यूचर उनका डाइजेशन सिस्टम सही रहे, उसकी वजह से जो 80% बीमारियां आती हैं ये हो ना, इसके लिए रूटीन लाइफ में आपको 10 ml, 15 ml एलोवेरा, 15 ml आंवला सुबह खाली पेट उठकर इसका सेवन करें रूटीन में। और EMR की 30 बूंदे, ये सुबह उठते ही पहला काम, चाय न पिएं, पहले चाय की जगह 30 ड्रॉप 2 ml आप EMR से जिंदगी शुरू करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही इलाज है। हमको कोई रोग नहीं, 54 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बगैर मेरे सुबह 20 ml एलोवेरा, 20 ml आंवला मिला करके पानी के साथ डाइल्यूट करके मैं पीता हूँ। यहाँ से शुरू होता है, फिर जब चाय आती, चाय में मना कर दिया, सुबह की चाय मुझे नहीं चाहिए, और आधा गिलास गर्म पानी एक गिलास में 30 ड्रॉप्स यानी 2 ml EMR डालकर चाय की चुस्कियों की तरह धीरे धीरे पीना है। जैसे चाय पीते हैं, चुस्की लेकर धीरे धीरे 5 मिनट में सिप करना है, सिप सिप करके पीना है। ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं सुबह, और रात में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रात में मत लीजिए, केवल सुबह ये 2 काम कर लें आप, मैं गारंटी लेता हूं आपको गैस की समस्या नहीं होगा। और गैस की वजह से होने वाला हार्ट अटैक, BP, माइग्रेन, और ये आपका वात रोग से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, बतास, जोड़ों के दर्द और नसों में वीकनेस, ये कभी नहीं होंगे, ब्लॉकेज नहीं होंगे, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, किसी जगह ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। क्लॉटिंग से ही पैरालिसिस होता है, अगर दिमाग के अंदर क्लॉटिंग हो गई, ब्लड का थक्का जम गया तो पैरालिसिस होना निश्चित है। नसों में क्लॉटिंग हो गई, नसों में रक्त का थक्का जम गया तो कभी भी नसों की बीमारी आपका पैरों में
और हाथों में स्पॉन्डिलाइटिस या इस डिस्क प्रॉब्लम हो सकता है, जोड़ में दर्द हो सकता है, वीकनेस आ सकता है। गैस की वजह से आपका चयापचय प्रणाली, मेटाबॉलिज्म आपका सही नहीं रहेगा, तो आपको प्रॉपर जो खाना, आप काजू बादाम, बादाम का हलवा ही क्यों न खाएं, आप बढ़िया बढ़िया क्यों न खाएं, अगर वो प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट होके बॉडी के आर्गन को प्रॉपर ढंग से नहीं सप्लाई हुआ तो आपका खाना व्यर्थ है। भोजन सड़ेगा। अगर चय प्रणाली सही नहीं है, डाइजेशन सिस्टम आपका गड़बड़ है, भूख लगती नहीं है, तो भोजन सड़ेगा और सड़ने का कारण क्या होगा? दुर्गंध होगा, एसिडिटी बनेगा, कच्ची ढेकारें आएंगी, पेट में जलन होगा, आपको कोलाइटिस होगा, आंतों में घाव होगा और बवासीर पाइल्स का प्रॉब्लम होगा। ये है तो ठीक हो जाएगा, आप इतना शुरू कर दीजिए, नहीं है तो कभी नहीं होगा। अपनी रूटीन लाइफ में बनाएं, स्वस्थ जीवन को और स्वस्थ कैसे बनाएं, हमारा आज का टॉपिक यही है। हम स्वस्थ लोगों को और कैसे स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं, जिससे वो कभी बीमार ना हो, कभी हॉस्पिटलाइज ना हो, उनका मेडिकल का बिल फालतू का पैसा ना जाए, हार्ट अटैक ना हो, बीपी ना हो, डायबिटीज ना हो, पैरालिसिस ना हो, कुछ भी ना हो, ये जरूरी है। आंवला एलोवेरा 2 घूंट की बात है, 15 से 20 ml आंवला एलोवेरा आप शुरुआत करिए। नहीं रेगुलर 12 माह ले पा रहे हैं, 6 महीने तो लीजिए आप, 6 महीने कम से कम लीजिए आप। और EMR को 30 ड्रॉप 2 ml एक बार लेना है, कुछ नहीं हुआ। अगर डायबिटीज है, कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन है और कुछ दिक्कत है तो आप 2 बार ले, जैसा सजेशन है उसके ऊपर। फिर तीसरा आता है 40 के 50 के ऊपर। यही चीज 50 साल के ऊपर वाले, घर में माता पिता होंगे, आपके बूढ़े माँ बाप होंगे, दादी नानी होंगी। हमारी माता जी हैं 95 की हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम थे, आज सारी दवा बंद करके च्यवनप्राश और ये मार दे रहे हैं। अगर 40 प्लस के आपके घर में कोई परिवार का सदस्य है, कृपया मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 2 चम्मच च्यवनप्राश उनको सुबह नाश्ते पे जरूर दें, 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच। शुरुआत 1 चम्मच कर सकते हैं, ले सके तो 2 चम्मच लें और EMR जरूर उठें दें, जरूर। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होती है, जिनको तो एलोवेरा ना ले करके च्यवनप्राश ले सकते हैं। च्यवनप्राश, एलोवेरा आंवला ना लेकर च्यवनप्राश के साथ EMR लें। मेरा दावा है उनकी भी इम्यूनिटी एक स्ट्रॉन्ग रूप से बनेगी। एक नौजवान व्यक्ति के अंदर जितनी क्षमताएं होंगी और जो उसके अंदर रोग नहीं होंगे, वो सारे उनके अंदर 2 से 4 महीने 5 महीने जाते जाते उनकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा च्यवनप्राश। इस तरीके से माताएं बहनें हैं हमारे घर में, लेडीज हैं, उनको स्वस्थ रखना है। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमको अच्छा सा खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम डिस्टर्ब रहेंगे। उनके लिए भी नियम बनाएं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन का डिसबैलेंस है, मीनोपाज हो गया, 45 साल के बाद हो गया, मेंस में कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन डिसबैलेंस है, कमर पेड़ों में दर्द रहता है, चक्कर आता है, आलस रहता है, काम थोड़ा सा करती है, थकावट हो जाता है, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, च्यवनप्राश 1 चम्मच उनको भी दें और कल्पामृत स्वस्थ सखी की 30 बूंदे 2 से 2.5 ml उनको भी सुबह चाय की चुस्की के तरीके से सुबह खाली पेट देना शुरू करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनको कभी भी हॉस्पिटल लेडीज डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेंस प्रॉब्लम जो भी होगा, मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, गायनोरिया, ल्यूकोरिया तक, अगर व्हाइट डिस्चार्ज है, पानी की शिकायत है उनको, तो आप इसके साथ ल्यूकोफाइट कैप्सूल चला दें 3 महीने, ल्यूकोफाइट, वो स्वस्थ हो जाएंगी। इसके बाद रेगुलर 6 महीने तो कम से कम स्वस्थ सखी एक लेडीज को लेना चाहिए। आज हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है मेरी माताएं बहनें, हमारी बहनें अगर सारी घर में हैं, माता जी हैं, कोई भी सिस्टर मदर हैं, अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो हम पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, अच्छा सा भोजन मिलेगा, उनका मन लगेगा। तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी आप 6 महीने कल्पामृत सखी और च्यवनप्राश ये 2 दे सकते हैं सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनको आगे इस तरीके के हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा। मासिक क्रिया चर्म जो नेचुरल होता है वो सारा चीज सही होगा। जो बहनें माताएं मीनोपाज चली जाती है, 45 साल के बाद उनका मासिक धर्म खत्म हो जाता है, उनके अंदर हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, जिससे उनको चिड़चिड़ापन, घर में सास वही बहू झगड़ा होता है हर घर में। अगर आप चाहते हैं सास बहू का झगड़ा ना हो, जो चिड़चिड़ापन माता जी को आ गया है, सासू जी को, अगर उनको 6 महीने हमारा कल्पामृत सखी और च्यवनप्राश दे दे
तो उनका हार्मोन डिसबैलेंस से बैलेंस हो जाएगा, फिर उनके अंदर चिड़चिड़ापन नाम का चीज नहीं रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। कल्पामृत सखी फाइब्रोसिस गांठ को मैंने गलाया है, बच्चेदानी में सूजन होगा, बच्चेदानी में कोई आंतों में सूजन होगा, गांठ होगा, फाइब्रोसिस, और 40 साल के बाद स्तन में या बच्चेदानी में छोटे छोटे गांठ हो जाते हैं, फाइब्रोसिस गांठ निकलते हैं अल्ट्रासाउंड में। अगर आपने स्वसखी हमारा दिया, एलोवेरा दिया, एलोवेरा भी दे सकते हैं आंवला के साथ उनको, अगर गांठ है, अगर उनको प्रॉब्लम है कुछ, तो एलोवेरा आंवला का कॉम्बिनेशन दे और साथ में कल्पामृत स्वसखी दे। हमने बहुत बड़े 55 mm के गांठ को, जिनको डॉक्टर ने बताया था कि इनको ऑपरेट कराना पड़ेगा, बच्चेदानी में गांठ हो गया है, सूजन हो गया, उबरी में सूजन हो गया, स्वेलिंग आ गई है, वहां पर हमने स्वसखी से उसको मात्र उबरी को ठीक किया जो स्वेलिंग आ गई थी। इस तरीके से मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी हैबिट में, अपने रूटीन लाइफ में अपने परिवार को सुरक्षित करें। हम भागे नहीं, हम रोगी के पीछे ना भागे। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा पूरा मोहल्ला, हमारा देश अगर स्वस्थ रहेगा तो कल्पामृत घर घर में, अगर घर घर में हमने रूटीन बना लिया, हर महीने 2000 बीबी का हमें प्रोडक्ट करना है, अपने घर के लोगों को स्वस्थ फूड सप्लीमेंट के रूप में एक भोजन के तरीके शामिल करिए ना। ब्रेकफास्ट लेते हैं अच्छा सा, फल, ड्रिंक, जूस मंगाते हैं, उसके जगह आप सखी को शामिल करिए, एमआर को करिए ना। ये किसी ड्रिंक से कम नहीं है। एक मौसम्बी का रस, सेब का सर रस, अनानास का रस, जैसे आप अपने ब्रेकफास्ट में रखते हैं, ब्रेड रखते हैं, अमूल मक्खन लगा के खाते हैं, तो उस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट में इसको शामिल करिए मॉर्निंग में। एलोवेरा आंवला का कॉम्बिनेशन 20 ml या 15 ml पर डे सब पिलाएं। माताएं हैं, बहनें हैं, 40 साल प्लस हैं तो च्यवनप्राश के साथ दें एमआर। अगर आप हैं नौजवान है 40 साल तक, तो आप एलोवेरा आंवला लें और साथ में एमआर। इससे आपका चयापचय प्रणाली, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बात रोग नहीं होगा। जो भी खाएंगे, सूखी रोटी ही खाएंगे, प्याज रोटी खाएंगे, तो आपको काजू बादाम से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। एक गरीब आदमी जो मजदूर होता है क्या खाता है? रोटी प्याज। सूखी रोटी खा करके 100 साल जिंदा रहता है, उसको बीमारियां नहीं आती। और बड़े बड़े लोग हैं, फिल्म स्टार से लेकर बड़े लोगों के घर में रोज बादाम का हलवा, काजू पिस्ता बनता है, लेकिन वो बीमार रहते हैं, घर घर में बीमारी है और बड़ी बीमारियां उनके यहाँ है, हार्ट अटैक, डेंजरस, वो सारी डेंजरस लाइफ स्टाइल वाले रोग, डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, ये सारी चीजें उनके घर में होती है। कारण इम्यूनिटी, कारण चयापचय प्रणाली, कारण उनके अंदर जो होना चाहिए वो सारे प्रॉपर ढंग से उनका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैं बात किया। दूसरा डायबिटीज पर हमने बात किया। डायबिटीज के बारे में आरके संघ ने सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप दीजिए, 200 माइनस है टीएमआर से और 200 प्लस है मधुमेह छिका से, के साथ आप करेला जामुन भी दे सकते हैं। और मैं तीसरा एक लास्ट में, फिर अगली बार फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत सारी चीज चर्चा करूंगा, समय आज नहीं है। ये थायराइड आज जो बहुत ज्यादा लोगों के घर में, थायराइड के लिए अपना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कल्पाबीटा। कल्पाबीटा के साथ ही बात दीजिए। बहुत लोगों को सूजन है, स्वेलिंग है, थायराइड पर बहुत अच्छा रिजल्ट है, ईएमआर दीजिए। और विशेष परिस्थितियों में अगर कल्पाबीटा और ईएमआर से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आउच आर्थो का बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट है। आउच आर्थो लिक्विड 10 बूंद 10 ड्रॉप सुबह शाम दे दीजिए 6 महीने, तो हमने बहुत से लोगों को थायराइड से निजात दिलाया। असाध रोगों में आते हैं, ये असाध रोग लाइफ स्टाइल रोग हैं। थायराइड की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है गले में, उसमें से उसका रस निकलना। और माइंड सबसे बड़ी समस्या आज कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर का है। मैं आपको दावे के साथ बता दूं, जो अपना फ्लू क्यूर आया है क्वाथ, और उसका कैप्सूल फार्म में आया है, इतना जबरदस्त फार्मूला है। गिलो है, उसके अंदर नीम है, कुटकी है और अदरक है, सोठ है, तुलसी, नीम, ये आप 1 चम्मच रोज सेवन करें सुबह शाम पानी में काढ़ा बना के, या तो कैप्सूल फार्म में है, कैप्सूल में सुबह शाम ले। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फ्लू इस समय चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, घर घर में बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पुराना बुखार, आप फ्लू क्यूरा का कैप्सूल है, एक सुबह शाम ले या तो पाउडर ले। क्वाथ उसका आया है, 1 चम्मच सुबह शाम 1 कप पानी में, आधा गिलास पानी में खौला करके उसको पानी में बॉयल करके डाल के उसको छान के पीजिए आप सुबह शाम। फ्लू क्यूरा, साथ में एमआर लेना है। एमआर
जरूरी है, की ड्रग है। अगर ये मार रेगुलर ले रहे हैं, फ्लूक्लोराक्वास ले रहे हैं या उसका कैप्सूल ले रहे हैं, एलोवेरा आंवला का सेवन कर रहे हैं, घर में और बुजुर्ग लोग हैं च्यवनप्राश उनको खिला रहे हैं, हमारे घर परिवार में माताएं बहनें हैं तो उनको आप स्वस्थ सखी के साथ च्यवनप्राश दीजिए। अगर बियर कर पाए, कुछ परिवार हैं जो अच्छा पैसा खर्च करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हैं, तो मैं सीबकथोन उनको रिकमेंड करूंगा। रेक्सोना और सीबकथोन इनका कोई जवाब नहीं है। एक कैप्सूल अगर आप सीबकथोन लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा इसके मुकाबले एनर्जी बूस्टर नहीं है। विटामिन सी का पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, जो हमारे सेना के जवान हैं, उनको सीबकथोन का सिरप कैप्सूल रूप में, उनको एनर्जी ड्रिंक के रूप में दिया जा रहा है, जो -40 डिग्री में काम करते हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में एक वीडियो क्लिप भी बना है, आप ग्रुप में होगा, मंगा के सुन लीजिए, यूट्यूब पर है। सीबकथोन का जादू ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर कहीं नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी आप नहीं ले रहे, इमार भी नहीं पीना चाहते, अगर आप एलोवेरा नहीं अच्छा लगता, आपको आंवला नहीं अच्छा लगता, पीने में मजा नहीं आता है, या आपके पास समय नहीं है, तो आप एक डिब्बी अपने बैग में, जो टूर पर रहते हैं, बाहर रहने वाले लोग हैं, जो लोग थोड़ा एनर्जी काम करते हैं, बाहर में रहकर अच्छा उनको टाइम से खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो एक सुबह शाम सीबकथोन का सेवन करें। मैं पूरी तरह से आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर इसको आप 6 महीने इस्तेमाल कर लिए तो आपके चेहरे की झुर्रियां चली जाएंगी, आपकी त्वचा की उम्र बढ़ जाएगी। और रेक्सोना के अंदर कोलेजन है, लचीलापन बनाता है, स्किन को झुर्रियों से मिटाएगा और फिर से नौजवान बनाने की ताकत रखता है। हार्मोन डिसबैलेंस जिन लेडीज में है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, आप च्यवनप्राश के साथ रेक्सोना चला दीजिए 6 महीने। जेंट्स में आप च्यवनप्राश के साथ सीबकथोन दीजिए और एमआर दीजिए। बहुत सारे लोग लिखते हैं सर इनको शादी हो गया और इनको बेबी नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, बाचपन है स्त्रियों में, बच्चा नहीं हो रहा है, तो प्रजनन क्षमता कम हो रही है फ्री रेडिकल के नाते। अगली बार मैं एक चैप्टर लूंगा, नेक्स्ट बार जब मेरा समय आएगा, कंपनी चाहेगी, तो मैं इस पर विस्तृत रूप से आपसे बात करूंगा। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जो आज जो वायरस है, जो आप मोबाइल चलाते हैं, इसका जो रेडिएशन का असर है, इससे हमारी प्रजनन क्षमता कम हो रही है, नपुंसकता दर कम हो रही है, मर्दानी ताकत कम हो रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। इस पर मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट में और बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप सबने मुझे समय दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा मुझसे कोई गलती हो, मेरे कहने में कोई अशोक्त हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं भी कल्पामृत का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं भी रॉयल्टी अचीवर हूँ, मैं भी सिस्टम के साथ हूँ। सिस्टम की मजबूरी है, पैसा मेरे घर आता है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, मैं निर्द्वंद होकर के बड़े जोशों में, कभी कभी अतिशोक्त रूप में मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूं, बल्कि अजय चुग साहब हमको कहते हैं डॉक्टर साहब इतना ओवर मत, जितना कंपनी, क्योंकि इतना विश्वास मुझे इस प्रोडक्ट पे हो गया है कि मैं सामने वालों को इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं चैलेंज कर देता हूं, और इतना कभी मेरे को रिजल्ट में कहीं कमी नहीं आई। सामने वाले ने प्रोडक्ट नहीं यूज किया किसी कारण से, या टाइमली नहीं लिया, दोष उसका निकलता है। जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप पैसे उधार दे देंगे तो भी प्रोडक्ट नहीं काम करेगा, वहां पर नहीं काम करता। अगर किसी को फ्री में दे दिया, क्योंकि प्राइस हर चीज की होती है। अगर पेशेंट सामने वाला आपको पूरा पैसे देकर सामान ले जा रहा है, मैं 100% आपको कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ हूँ कि कल्पामृत के प्रोडक्ट कभी धोखा नहीं देंगे उस व्यक्ति को। जय हिंद, धन्यवाद, जय कल्पामृत। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्लीज एक बार रहिएगा, मैं कुछ लोगों की तरफ से आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, कृपया सभी लोग उन क्वेश्चनों को सुनेंगे भी और डॉक्टर साहब के आंसर भी सुनेंगे, ताकि वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन है, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति को पूरा दिन एक अच्छी स्वस्थ जीवन जीने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। प्रोटीन की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है और फाइबर की जरूरत होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन चारों चीजों की पूर्ति के लिए, यानी कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, कल्पामृत के वो कौन से प्रोडक्ट है जिनको मैं सुबह से लेकर शाम तक क्रम से यूज करूं, सुबह कौन सा, दोपहर को कौन सा, शाम को कौन सा, रात को कौन सा, जिससे कि मेरी बॉडी में इन चारों चीजों की पूर्ति हो जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, विटामिन भी मिल जाए, मिनरल्स भी मिल जाए और फाइबर भी मिल जाए। कृपया करके मुझे गाइड करिए और पूरे कल्पामृत परिवार को गाइड कीजिए। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। एक नॉर्मल व्यक्ति को जो जरूरत होती है विटामिन मिनरल,
माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू। खाना तो हम खाते, कैलोरी मिलता है, कैलोरी के साथ साथ हमको प्रॉपर प्रोटीन और विटामिन और मिनरल मिलना चाहिए। तो मैं फाइबर भी जरूरी है। तो अपने पास फाइबर के लिए हमने पहले बताया, अगर आंवला एलोवेरा ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में फाइबर आपको मिल जाती है। दिन की शुरुआत यहाँ से करिए। फाइबर हमारे शरीर में बहुत सारे चीजों का टॉक्सिन को भी निकालता है। फाइबर बहुत जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इस शुरुआत आप हमने बताया। रही बात ये विटामिन की, तो अगर आप ईएमआर ले रहे हैं सुबह शाम, ईएमआर, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू के पूरे आर्गन को जो भी चाहिए, जो भी कमी है, क्योंकि जो हमारे आर्गन हमने पहले बताया, लीवर, किडनी, हार्ट, ये हमारा दाल रोटी नहीं खाते, ये हमारा काजू बादाम नहीं खाते। जो हम खाते हैं जब पचता है, जब प्रॉपर, तो उसमें रस रसायन मिलता है। उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विटामिन, मिनरल, पोटेशियम, सिलेनियम, मिलेनियम, जिंक, ये सारे चीजें उससे निकल करके उस भोजन से आपके प्रॉपर अंग को सप्लाई देता है। ये काम हमारा ईएमआर कर देता है। और जो है मैंने सी बकथोन बताया, इसमें प्रॉपर जो है मिनरल पाए जाते हैं, बहुत विटामिन सी, सारे विटामिन का गुण है। और साथ में च्यवनप्राश अगर आप लेते हैं, सुबह हमने बताया मॉर्निंग में ले च्यवनप्राश, सबके परिवार के लिए उसमें 101 जड़ी बूटियां हैं, आंवला से लेकर अश्वगंधा, सफेद मूसली, नाना प्रकार की ऐसे चीजें हैं जो आपको पूरा कंप्लीट डाइट है, पूरा भोजन है। सी बकथोन और च्यवनप्राश, ईएमआर, अगर 3 चीजें लिया जाए, इसके साथ साथ और चीजें हमने बताया मेडिसिन के लिए। और अभी तो प्रोटीन पाउडर विशेष रूप से नहीं है, लेकिन प्रोटीन का जो खजाना है हमारे पास, एक मोरिंगा है, मोरिंगा, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन का बहुत जबरदस्त, कम पैसे में एक गरीब आदमी एक पूरी दुनिया का सबसे, अगर कम पैसे में बात करें तो मैं मोरिंगा सलाह दूंगा। अगर 1 चम्मच सुबह शाम भोजन में लिया जाए, दोपहर के लंच में, चूंकि पाउडर फार्म में है और पाउडर फार्म है तो थोड़ा कड़वा है, अगर उसको पिएंगे पानी में तो थोड़ा कुछ लोगों को स्वाद उसका नहीं अच्छा लगता और बहुत कड़वा होने की वजह से नहीं लेते। मैं उसको दाल में, सब्जी में लेने की सलाह देता हूं। अगर रोज दोपहर के भोजन में आपकी दाल में घी नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि दाल की ताकत घी से होती है, देसी घी का तड़का, अगर देसी घी किसी कारण से नहीं उपलब्ध है तो दाल की पावर को पूरी तरह देसी घी से ज्यादा प्रोटीन में बदलने के लिए आप 1 चम्मच उसमें मोरिंगा पाउडर मिला दें, या सब्जी में मिला के लंच में और रात के डिनर में 2 टम्मच कर दें, तो जो प्रोटीन, मिनरल, आयरन की कमी आपके भोजन में है, जो थाली में कमी रह गई, वो पूरा कर देता है मोरिंगा। मोरिंगा मोरिंगा को दही में डाल के भी ले सकते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, दही में, छाछ में, लस्सी में, कैसे भी करके स्वाद के अनुसार आपको जो प्रिय हो उसके साथ ऐड करेंगे तो आपको स्वाद में, आपके स्वाद के साथ शरीर में चला जाएगा। इंटर करना है। रोटियां बनाते हैं, कुछ लोग हैं रोटी बनाते हैं, रोटी घर की, और आटा निकाले 1 पाव, 4 रोटियां बनानी है, उसमें 4 चम्मच मोरिंगा डाल के आटे को गूंथ कर रोटियां बना के सर्व कर दें, पूरे परिवार को मिल गया। कैल्शियम। एक सवाल मैं और करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। आजकल बहुत कम उम्र के अंदर लोगों को पीठ का दर्द और जोड़ों का दर्द, पेड़ी चढ़ते हैं तो दर्द होता है, थोड़ी देर बैठते हैं तो दर्द होता है, थोड़ा चल लेते हैं तो दर्द होता है, या कुछ देर खड़े रहते हैं तो पीठ के अंदर दर्द हो जाता है। तो वो हमारे कौन से प्रोडक्ट है जिससे कि उनका अगर लगातार सेवन किया जाए तो वो इन प्रॉब्लम से छुटकारा डाल सकते हैं? बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था। ये नवयुवक में आज ज्यादा है, जो लोग देर तक कुर्सियों पर बैठकर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम से भी ये प्रॉब्लम हुआ। ऑफिस में काम करने वाले लोग लगातार कुर्सियों में बैठे रहते हैं, कोई खड़े होकर, नवयुवक में ये सारी प्रॉब्लम है। और हमने बताया 80% लोगों में विटामिन डी की कमी से हो रहा है और B12 की कमी से हो रहा है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको B12 नहीं मिल पाता, सॉरी, जो लोग वेजिटेरियन हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है, लाल मांस खाते हैं तो उसमें B12 मिलता है। तो जो लोग लाल मांस का सेवन नहीं करते तो B12 उनको आवश्यक है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। आज B12 और विटामिन डी की कमी के नाते ये 90% रोग घर घर में है। मांसपेशियों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे के ऊपर और गर्दन के नीचे, कमर में, अगर कल्पा बीटा लिया जाए, कल्पा बीटा और EMR, तो उनको काफी हद तक उनको राहत मिलेगी इससे। कल्पा बीटा 1 चम्मच पर डे, 5 ml पर डे। B12 भी मिलेगा, अल्फा है, तमाम मिनरल्स है, फाइटो न्यूट्रिशो केमिकल्स, तमाम माइक्रो मिनरल्स है उसके अंदर।
और विटामिन 12 और ये हमारा जो विटामिन डी का भरपूर साधन है 5 ml पर डे और EMR की 30 ड्रॉप BD, ये 2 चीजें ले तो उनको इससे छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत कम उम्र के अंदर लोग हार्ट की प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं, और आजकल हमारे शहर में भी मेरे बिल्कुल एक बहुत ही यंग लेडीज मात्र 38 ईयर की हार्ट की वजह से चली गई, मेरे दोस्त की वाइफ थी। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो हार्ट को मजबूती दे, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रख सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। इसमें सर हम आपको सजेशन देंगे, पहला काम तो क्लियर टास्क उनको देना है हार्ट ब्लॉक बनाने के लिए। जो जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं या जो भी मार्केट का जो आप ये खाना खा रहे हैं पैकेट बंद, डिब्बा बंद, इसकी वजह से, और रिफाइंड तेल इसका कारण है। आज रिफाइंड तेल सबसे बड़ा कारण है। और लोग जो है सफेद जहर ले रहे हैं, जो नमक और सफेद नमक टाटा का जो आता है, सेधा नमक का इस्तेमाल करें। चीनी और मैदा इनसे बच जाएं और रिफाइंड तेल अपने घर का बदल दें। अपना कोलेस्ट्रॉल फ्री 0% कोलेस्ट्रॉल राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें, तो काफी हद तक इसी से उनका चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास हार्ट बीट है और सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड की क्लॉटिंग को बनने से रोकता है। सेब का सिरका अगर 10 ml सुबह शाम दिया जाए 3 महीने तक, तो उनके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और जो नसों की समस्या आपने बताई, उसमें भी मैं भूल गया, अगर कल्पा बीटा EMR के साथ सेब का सिरका दे दिया जाए तो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाए, कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से, यूरिक एसिड को घटाता है। तो अपने पास सेब का सिरका रामबाण है, एप्पल साइडर विनेगर 10 ml सुबह शाम, हार्ट बीट उसको 6 महीने तक 10 मूंद सुबह शाम देना है, हार्ट बीट। और कल्पा बीटा विटामिन डी की कमी से भी बीपी और हार्ट होता है, B12 भी मिलता है। ये 3 चीजें अगर दे तो हार्ट का मरीज 80% ब्लॉकेज होगा। मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। बाईपास नहीं कराना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मृदुला जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो पूछिए, नहीं तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है, तब मीटिंग को समाप्ति की तरफ लेके। सर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहिए। जय कल्पना। पूछना नहीं चाह रही हूँ, मैं खाली ये कह रही हूँ कि मेरे पास अभी है ना कैंसर का एक दादी माँ है, उनको मैंने दिया था और इतना जबरदस्त रिजल्ट आया। आज सुबह में वो दवाई लेने आए थे रिपीट करने के लिए। उन्होंने बताया कि मैडम जी जो दवाई लेने से पहले वो बोल नहीं पाती थी, कुछ चल नहीं पाती थी, वो दवाई जैसे कुरकुमा, क्लियरटॉक्स वगैरह जो मैंने तुलसी, पंचामृत वगैरह सब कुछ दिया था, उससे बेटर रिजल्ट आया है। और वो उनका वीडियो में बना के भेजने वाली हूँ, खाली उनके घर मुझे जाना है। और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। और हर एक प्रोडक्ट का जैसे मेरी भाभी का जो बेबी आया ना, वो भी सिबकथोन और मोरिंगो, उससे आपने शायद मेरा वीडियो देखा होगा, स्टेटस में मैंने पर्सनल में नहीं डाला है, फिर भी मैं रिजल्ट में डाल दूंगी। वो रिजल्ट वो प्रेग्नेंट हुई तब मैंने शुरू किया था उसको, सिबकथोन और मोरिंगो। सर इतना बढ़िया रिजल्ट है ना, जबरदस्त, कि आप देखो तो खुश हो जाएंगे। थैंक यू। हाँ, और दूसरा थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ सर बोलिए। डॉक्टर साहब एक हमारे मित्र हैं, उनको लिक्विड एसिड बनता है बहुत ज्यादा। सर मेरी एक बात खत्म हो जाने दीजिए। मेरी बात ये है कि एक बंदा है जो एजेड है, उनका ऑलरेडी 50 अप एज है, उनको है ना लेट्रिन की जगह पे बहुत ज्यादा जलन होती है, खाली उनको क्या दे सकते हैं उनके बारे में बता दीजिए। बाकी रिजल्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। वेरी गुड मैडम। एलोवेरा और EMR ना 5-5 ml मिला करके एक डिब्बी में रख लीजिए, काटन से भिगो के सुबह शाम लेटरिन के रास्ते पे लगाइए। वहां जलन, कीड़ी होगी, सब मर जाएगी, टिश्यू होगा, सब खत्म हो जाएगा। और यही पिलाइए, एलोवेरा और EMR। और उनकी थाई में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सर। कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा मैडम। आप दीजिए ना, आप दीजिए, ये 2 दवा शुरू करिए। हाँ, EMR और एलोवेरा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है सर। पूछना चाह रहे हैं, पूछिए, बोलिए। डॉक्टर साहब हमारे मित्र हैं, उनको लिक्विड एसिड की बहुत ज्यादा दिक्कत है। लिक्विड एसिड है, उसका जांच कराए हो? सही है, मतलब कितना है, कितना? अब ये तो नहीं पूछे, कल हमसे मिले थे, अरे अपने दफ्तर में, उनके दफ्तर में मैं गया था। ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जी ठीक है, 5-5 ग्रुप है, वहाँ हम बराबर वो उत्तर देते हैं।
सबका चलिए, रिप्लाई चलिए।